शिव लाडल गणेश जी बोल वृंदावन विहार की। आइए मेरे प्यारे, हम लोग बड़े प्रेम के साथ भगवान के पावन नामों का स्मरण करें, क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान नाम ही एक आधार है जिसको हम लोग श्रवण करके, जिसका कीर्तन करके हम लोग बहुत कामयाब हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग सारे लोग जितने भी हैं, सारे लोग जानते हैं कि मेरे प्यारे ये संसार में जो आया है उसको जानना पड़ेगा, ये फिक्स है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को ऐसा लगता है क्या हमारा सीट यहाँ पर रिजर्व है, कभी भी नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो जाएगा मेरे प्यारे। और एक बात मैं बोल दूं, देखो सभी चीजों को, इसमें इको थोड़ा सा इसको कम करिए, इससे इको थोड़ा सा कम करिए मेरे प्यारे। जो आया है वो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस एक भगवान का नाम केवल आधार होना चाहिए। क्यों? अल्पतो यवध जीव, अल्पतो यवध करिबे कोई अनेक प्रकार कीजिए। अल्पतो यवध जीवता में बड़ी सोच पोच, बहुत सोच पोच है। बराबर काह कीजिए, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता है। अल्पतो यवध जीवता में बड़ी सोच पोच करिबे कोई अनेक प्रकार कीजिए। मेरे प्यारे करने का बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। अल्पतो यवध जीवता में बड़ी सोच पोच करिबे कोई अनेक प्रकार कीजिए। पारणा पुराण होगा, पुराणों का पार नहीं पाया जा सकता है। पारणा पुराण हो, 18 पुराण है। 18 पुराण में मेरे प्यारे सभी पुराणों को श्रवण करके संपन्न समाप्त नहीं कर सकते। पारणा पुराण होगा, वेद हो कोई अंत नाही, वाणी तो अनेक मन, वाणी तो अनेक मन कहाँ कहाँ दीजिए, कहाँ मन लगावे कुछ समझ में नहीं आता है। सब बातों में एक बात श्री तुलसीदास जी बताए जात, जन्म जो सुधारा है तो राम नाम लीजिए। अगर जन्म को सुधारना है, सफल बनाना है, तो मेरे प्यारे भगवान का भजन कीजिए। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं,
मेरे प्यारे देखिए श्री रामचरितमानस, मानस का क्या अर्थ है? मानस का क्या अर्थ है आप लोग जानते होंगे, कुछ मन में होगा, कुछ भाव बताइए। मानस का अर्थ है मान सरोवर, आपके हृदय का मान सरोवर, आपके मन से जो सरोवर तैयार हुआ है। तुलसीदास जी ने अपने मन के सरोवर में 4 घाट बनाए हैं। प्रथम दिन की कथा में आपने सुना 7 जहाज बनाया, 7 सोपान बनाया, जो 7 कांड आप सुनते हो। छंद सोरठा से चौपाइयों से सुसज्जित किया। मेरे प्यारे आप लोग भगवान की ज्ञान गंगा गोता में डुबकी लगा रहे हो। यह पूरी पृथ्वी प्रयागराज है और हम लोग वहां पर गोता लगा रहे हैं। आज मेरे प्यारे देखो, भगवान के प्राकट्य की कथा आज होनी है। भगवान का जन्मोत्सव होना है और कल की कथा में हम लोग राम विवाहोत्सव को बड़े आनंद के साथ में, और कल की कथा में आप लोग अपने घर से जो बन पड़े मेरे प्यारे गिफ्ट, साड़ी, धोती इत्यादि जो भी चढ़ोतरी के लिए हो, हम लोग यहाँ के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से आकर के आप लोग सब कोई, हमने कल कहा था कल विशेष कार्यक्रम होगा, राम विवाह उत्सव का कार्यक्रम, इसलिए आप लोग यथा शीघ्र चले आएंगे क्योंकि फिर झांकी वाले भी रहेंगे। इसलिए बहुत बढ़िया से कल हम लोग जिस प्रकार से घर में बेटी का विवाह करते हैं, कल सीता महारानी का विवाह भी हम लोग उसी ढंग से आराम से घर में हम लोग यहाँ पर बैठ करके इसी मंच के माध्यम से ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। मेरे प्यारे, हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, रामचरितमानस की कथा था। मेरे प्यारे, जब मैया पार्वती चली आई बाबा भोलेनाथ के साथ में कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर आने के बाद मैया ने कहा, प्रभु हमारे सारे संशय मिट गए, हमारे सारे संशय जो मन में क्लेश था वह चला गया, इसलिए प्रभु अब हमको बढ़िया से कथा श्रवण कराइए। हमको मन नहीं लगा लेकिन अब हमको पूरा याद हो गया कि अब हमको भगवान की कथा सुनाइए। कहा हमारे मन में कुछ प्रश्न है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैया पार्वती ने भगवान शंकर से कुल 14 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? कुल 14 प्रश्न किए, और उन्हीं 14 प्रश्नों से मेरे प्यारे ये रामचरितमानस तैयार हो गया। उन्हीं 14 प्रश्न को भगवान से पूछा। मेरे प्यारे मैया पार्वती ने क्या पूछा? हे प्रभु यदि आरत पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहो तरी दाया। हे प्रभु
मैं बड़े विनम्र भाव से आपसे पूछती हूँ कि हमको आप भगवान की कथा दीजिए, कथा श्रवण कराइए। मेरे प्यारे मैया ने कहा प्रथम सुकारण कहो विचारे। पहला कारण बताइए, पहला प्रश्न मैया जी का, प्रथम सुकारण कहो विचारे। निर्गुण ब्रह्म गुण प्रभु कहो, पुनि प्रभु कहो, रामय अवतारा बाल चरित कोरि। प्रथम सुकारण कहो विचारी। मेरे प्यारे का प्रभु जी प्रथम कारण हमको बताइए। रघुपति जी की कथा, भगवान श्री राम की कथा को मैं श्रवण करने जा रहा हूँ। प्रथम सुकारण कहो विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण प्रपुधार। निर्गुण ब्रह्म, जो निर्गुण परमात्मा है, क्या वही अवतार लेते हैं, वही शरीर धारण कहा। और दूसरा बताइए, उन्हें प्रभु कहे हो राम अवतारा। उसके बाद कहिए राम जी के अवतार के विषय से। बाल चरिता पुनि कहो उदारा। अब बताओ, जब भगवान छोटे बालक बन करके आएंगे तो कितना सुंदर लगेगा। हे प्रभु, हमको बाल चरित्र के विषय में भी कुछ सुनाइए। और कहो जथा जानकी विवाही। और कहिए मैया जानकी के विवाह के विषय में भी आप सुनाइए। कहो जथा जानकी विवाही। और राजत जासो दोषण का। और जो भगवान ने राज को तज दिया, उस चरित्र को भी आप हम लोगों को सुनाइए। कहा हे प्रभु, और इस बात को भी बताइए। अरे बन बहुत कैसे बहुत की नदी, बन बस की है चरित अपारा। बन बस की है चरित अपारा। कहो नाथ जी रावण, कहो नाथ जी रावण। महाराज बैठ नहीं लीला,
मेरे प्यारे हम लोगों को बताइए, बनत सकीन है चरिता अपारा, वन में जो उन्होंने चरित्र किया उस विषय में भी बताइए। और कहु नाथ जी रावण मार, जय हो जय, उस कथा को भी आप सुनाइए प्रभु। और राज बैठी किन्हीं बहुलीला, और राजगद्दी पर बैठ करके उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी। शकल कहो शंकर सुखशीला, हे प्रभु आप उस सुखशील को बताइए। हे प्रभु कहा, हे पार्वती तुमने भगवान के चरित्र को सुनने का इच्छा प्रदान किया, इच्छा जागृत किया, तुम धन्य हो जो जागृत करता है भगवान के चरित्र को श्रवण करने के लिए, भगवान की कथा को सुनने का उजागर करता है। संत दर्श जाइए, संत दर्श जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पगयागे चलत, अरे कोटि न यज्ञ समान। मेरे प्यारे कहा, कहीं पर अगर यज्ञ हो रहा है तो आप जाओ या मन में ठान लो। जैसे ही मन में आप ठान लेंगे कि कथा सुनने के लिए जाएंगे, जो जो पग, जैसे जैसे पैर आपका जो जो पग आगे चलता, कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ का फल आपको मिलेगा अगर एक कथा सुनने के लिए आप जा रहे हो। मेरे प्रभु देखो कितने बड़े खुशी की बात है। जब श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी राजा परीक्षित के यहाँ, तो मेरे प्यारे देवता आए। जब देवता श्रवण करने के लिए आए तो देवताओं को श्रवण करने के लिए नहीं दिया। देवताओं ने कहा, हे प्रभु हमारे यहाँ ऐसा कुछ हिसाब किताब नहीं है, न जत्र यज्ञ, हमारे यहाँ यज्ञ नहीं होता, न जत्र यज्ञ कथा महोत्सव, सुरेश लोकोपि चभिनवेश सेव्यता। मेरे प्यारे देवताओं ने कहा, प्रभु हमारे यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है कथा श्रवण करने की, इसलिए सुनने दिया जाए। कहा नहीं, आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हम लोगों के लिए है। कहा वाह रे मनुष्य जाति, कितनी बड़ी सुविधा है। अरे बड़े भाग्यमान सपन पाओ, सपन पाओ, दूर दूर लब नो सकन पावा, मौका मिला है, इससे वंचित न रहो मेरे प्यारे। मौका मिला है तो भगवान का भजन कर लो और भगवान की कथा में भाग ले लो। मेरे प्यारे आज युमा के इस प्रश्न से, आज पार्वती मैया के प्रश्न से भगवान बड़े प्रसन्न हैं और उन्होंने कहा, झूठे सत्य चाहे बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। हे पार्वती तुमने झूठ मूठ की शंका करी थी, तुमने झूठ मूठ की शंका की थी कि भगवान पार ब्रह्म नहीं है, वो तो पार ब्रह्म है। वैसे मेरे प्यारे अगर थोड़ा बहुत ही अंधेरा हो और रस्सी गिरा हुआ हो
तब मेरे प्यारे आप लोग रस्सी को भी सांप कह देंगे और डर लगेगा, है ना। मेरे प्यारे एक व्यक्ति था, कहा भैया हमको डर नहीं लगता है। कहा तो क्या कर सकते हो तुम? कहा मैं शमशान में चला जा सकता हूँ रात्रि के। मेरे प्यारे कहा कुछ चिन्हा देना पड़ेगा। कहा ठीक है, एगो जाओ खूंटा गड़ करके आ जाओ। मेरे प्यारे शमशान चला गया वह व्यक्ति। अब खूंटा गड़ने लगा, ठंडा रात्रि थी। जब वह खूंटा गड़ने लगा ना, तब मेरे प्यारे खूंटा गड़ते गड़ते साथे चदरियो उसका गड़ा गया। जय जय। मेरे प्यारे ध्यान देना, अब कहे हमको डर नहीं लगता है। जैसे ही खूंटा गड़ा ना, थोड़ी हवा बही तो कहा अरे शमशान में भूत तो थोड़े होते हैं। मेरे प्यारे तुरंत उठना चाहा, तब तक फिर बैठ गया क्योंकि चादर लगी थी खूंटे में। अब बार बार उठना चाह रहा, बैठ जा रहा, बेचारा उठ नहीं पा रहा। कहा अरे भैया भूता पकड़ लिया हमको। झूठ है वो सत्य। मेरे प्यारे वह व्यक्ति परेशान हो गया, कहा सच में भूत है क्या? अब जब उठ ही नहीं पाए, चारों बगल से घुट्टे में मेरे प्यारे चादर अटक गई हुई। जब चादर अटक गई, न उठ पावे, तब कहा भूत ले लिया और वहीं पर बेहोश हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी। लोग सुबह आए, सुबह में उसको उठाए। तो मेरे प्यारे जब तक आप जानो ना सत्य को, तब तक यह सत्य में हम लोग कुछ भी जान सकते हैं। देखो ना, पार्वती मैया पारब्रह्म के विषय में कुछ नहीं जान रही थी। जय हो। क्या जानते हो भगवान कैसे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। मेरे ख्याल से ये जो चौपाई है लगभग सबों को याद है ना। अब बिना बाजा से जे याद न रहे ओकरा नहीं दोहरावे पारे, लेकिन जे याद रहे उटा दोहरावे चाहिए, है ना। मंगल भवनाया मंगल हारी, ए मंगल भवना। ए बाबू वो दोस्तों है ना। अरे एक बार भगवान देखो, एक था धर्मवीर, सुनो, एक था धर्मवीर, एक था कर्मवीर। दो भाई थे, एक धर्मवीर एक कर्मवीर। दोनों जो धर्मवीर थे ना, धर्मावलंबी थे। मेरे प्यारे धर्म में विशेष रुचि रखते थे, लेकिन कर्मवीर कर्म पर विश्वास रखता था, नास्तिक था कि ना कोई पूजा पाठ में झूठो माथा खराब होता है, नहीं कमाई वमाई करो या अपना जीवन व्यतीत करो, जो सच में दिखता है वही सब कुछ है। मेरे प्यारे है ना, जरा सा भी धर्म के प्रति रुचि नहीं थी। कुछ ने कोई पूजा पाठ में, पूजा पाठ करने से तो वैसे ही पागल की डिग्री दे दी जाती कि पगला गया है। मेरे प्यारे ध्यान देना, कर्मवीर ध्यान नहीं देता था। उसका भाई बड़े परेशान था कि देखो हम धर्मात्मा है, हमारा भाई देखो तो कर्म पर विश्वास कहता है, और मेरे प्यारे क्या इसकी दृष्टि है, मेरे प्यारे कुछ समझ में नहीं आता। मेरे प्यारे कहा भैया तुम भी धर्मावलंबी बन जाओ, धर्म कर्म को करो। कहा सुनो ना मेरे प्यारे भैया तुम भी धर्मानुरक्त हो जाओ। सीताराम। मेरे प्यारे ध्यान देना, कहा भगवान का धर्मानुरागी बन जाओ। अच्छा बड़ी प्रेम से आज क्या नाम है? जय हो प्रदीप साहु जी की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपए की राशि आई। भगवान सदा सर्वदा कल्याण करे। जय जयकार हो। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्यारे ध्यान देना, इधर क्या होता है, कर्मवीर को मेरे प्यारे पथ पर लाना चाहा, कर्मवीर को पथ पर लाना चाहा। मेरे प्यारे ध्यान देना, लेकिन कर्मवीर मानने वाला नहीं। एक बार गांव में यज्ञ हुआ, गांव में यज्ञ हुआ तो मेरे प्यारे ध्यान देना, गांव में यज्ञ होने के बाद में वहां पर साधु महात्मा आए थे, आचार्य लोग आए थे। बाप रे मेरे प्यारे, वहां आचार्य लोग आए थे, बड़े मोटे मोटे ताजे पंडा लोग थे, 100-200 किलो वजन के पंडित जी होंगे, उससे कमजोर नहीं थे। ये अब वाले थोड़े हल्के होते हैं।
देख लो हम ही। मेरे प्यारे बाबा बड़े वजनीक थे। मेरे प्यारे वहां पर गया धर्मवीर, कहा प्रभु जी आपसे एक विनती है, प्रार्थना है। कहा क्या? हमारा भाई धर्म में विश्वास नहीं रखता है, कर्म पर विश्वास रखता है, और क्या भगवान को मान भी नहीं करता, एथिस्ट है, अर्थात नास्तिक कह लो। मेरे प्यारे जरा आप उसको धर्म में ले आए तो बड़ा बढ़िया कृपा होगा। मेरे प्यारे कहा तो सुनो ना, उनको धर्म में ले आएंगे, हमारा काम है, जरूर धर्मावलंबी बना देंगे। कहा प्रभु अगर आप धर्मावलंबी बना देंगे तो आपका साधुवाद है। पंडित जी चले गए। मेरे प्यारे पंडित जी जाने के बाद में कहा है धर्मवीर द्वार दो हित कपाटम। धर्मवीर कर्मवीर समझ गया कि भैया कुछ लेकर के आए हैं पंडित जी को हमको फंसाने के लिए। मेरे प्यारे ध्यान देना, पंडित जी की बात को मेरे प्यारे वो सुन नहीं रहा। जब सुन नहीं रहे तो पंडित जी ने कहा बेटा अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो यहीं बैठ जाएंगे, डेरा यहीं जमा देंगे। जय हो जय। मेरे प्यारे पंडित जी वहीं पर रह गए। रहने के बाद जब परेशान हो गया बारंबार बुलाने से, तब नीचे से मेरे प्यारे नया वाला कड़कड़िया नोट दे दिया कि बाबा दक्षिणा से खुश हो जाए। मेरे प्यारे दक्षिणा लिए। कहा नहीं दक्षिणा से नहीं होगा, तुम्हारा जब तक दर्शन नहीं करेंगे ना तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। तुम्हारी जब तक दर्शन तुम्हारा दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम तुमको नहीं जाने दे सकते हैं। मेरे प्यारे ध्यान देना, कहा दर्शन करना आवश्यक है। अब खोल नहीं रहा दरवाजा। अब परेशान हो गया, संध्या को होने चली आई। कर्मवीर ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कर्मवीर ने दरवाजा खोला ना, मेरे प्यारे साधु बाबा ने गर्दन पकड़ा और तुरंत गर्दन पकड़ करके जमीन में बजा दिया। बड़ी बोलिए कहा बाबा नीचे पटक दिए, बताइए, और पटका ही नहीं अपना पैर को लगा दिए उनकी छाती। मेरे प्यारे अब कर्मवीर कहता है बाबा का काम नहीं हुआ, साधुओं का काम क्या है? बूंदा यगादा शाहगीर कैसे, बूंदा यगाद शाहगीर कैसे, फल के बचन संत सर्व जैसे, फल के बचन संत सर्व जैसे, फल के बचन संत सर्व जैसे। मूर्ख की बातों को, गालियों को जैसे साधु सह लेता है, और ये आप हमें को उठा के बाजार दिए हो। क्या बात है? कहा बेटा एक बार भगवान का नाम ले लो, एक बार भगवान का भजन कर लो। कहा ना भगवान का नाम नहीं लेंगे। जैसे भगवान का नाम लेंगे माला पिन्हा दोगे, टिक्का लगा दोगे और कहोगे भगवान का दिन रात भजन करोगे, तुम भगत हो गया। कहा नहीं ऐसी बात नहीं, तुमको एक बार भगवान का नाम लेना पड़ेगा। कहा नहीं प्रभु जी नहीं लेंगे। मेरे प्यारे कहा जब तक नहीं लोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्यारे पंडित जी ने अपना वजन बढ़ा दिया, पैर से जांग लगा दिया छाती पर। मार डालिएगा क्या? कहा मर जाओगे तो कोई बात नहीं है, धर्म के लिए वो मृत्यु ही सही। मेरे प्यारे जब एक बका गया वजन से, तब एक बार राम बोल दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी सीताराम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्यारे ध्यान देना, एक बार राम बोल दिया, बाबा ने छोड़ दिया। का सुनो बेटा, ये जो राम बोले हो ना, इसको जब जरूरत पड़ेगा तो इसका कीमत जानने का प्रयास करना और बेचना नहीं, कीमत जानने। मरणासन की स्थिति में कर्मवीर आ गया, मरने वाला था। मेरे प्यारे जमराज के दूत आ गए लेने के लिए। जमदूत जब लेने के लिए आ गए ना, तब तक वहां भगवान विष्णु के भी दूत आ गए। जमराज के दूत जैसे ही वहां धमके, कहा तुम लोगों की यहाँ आवश्यकता क्या है? विष्णु भगवान के दूतों ने कहा ये महापापी है, इसको ले जाने के लिए आए हैं। कहा महापापी नहीं है। कहा कैसे? कारी एक बार भगवान का नाम लिया है। कहा एक के बार ने लिया है, सदैव पाप किया है। कहा एक बार का कीमत कितना होता है, जरा लगाओ तो कीमत। पूछा मेरे प्यारे जमराज के गणों से, एक बार भगवान का नाम लेने का कीमत बताओ। का हमको कीमत मालूम नहीं है। कहा झूठों ने आया हमको ले जाने के लिए, जब कीमत मालूम नहीं है तो विष्णु भगवान के गण से पूछा आपको मालूम है? कहा हमको भी मालूम नहीं है। मेरे प्यारे का हमको भी मालूम नहीं है। कहा जब आपको मालूम नहीं तो ये काम करिए, जिसको मालूम होगा हमको वहां लेते चलिए, उसी से जरा पूछ लेंगे। और कहा ऐसे हम नहीं जाएंगे, ठाठ से बहुत बढ़िया से ले चलिए। उसके लिए डोली तैयार किया गया।
डोली पर करमवीर बैठ गया और मेरे प्यारे डोली पर सवार हो गया। एक तरफ भगवान विष्णु के गण और एक तरफ जमराज के गण मेरे प्यारे कंधा पर उठा करके ले गए ब्रह्मलोक। जय हो जय। ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी के पास ले जाने के बाद में पूछा मेरे प्यारे कि प्रभु जी एक बार भगवान के नाम का कीमत बताइए। कहा हमको मालूम नहीं है। कहा आप ब्रह्मा जी हो और आपको भगवान के नाम का कीमत मालूम नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है आपकी और आपको ये मालूम नहीं, इतने अनुभवी है, सभी की रचना आपने करी है। कहा हमको मालूम नहीं है बेटा। का एक काम करिए तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं है तो जिसको जानकारी है वहां लेते चलिए, जल्दी खींचिए डोली। ब्रह्मा जी भी डोली खींचना प्रारंभ कर दिए। लेते गए मेरे प्यारे भगवान शंभुनाथ के पास में। कहा भगवान शंभु को पता होगा, भगवान भोलेनाथ को पता होगा। काहे रची महेशन मानस पाई सुयवस शिवासन मेरे प्यारे सुसमय जान करके भगवान मैया पार्वती को कथा सुनाए हैं। इसका मतलब उनको मालूम होगा। मेरे प्यारे ध्यान देना, मैया मेरे प्यारे भगवान शंकर से पूछा गया एक बार भगवान के नाम की क्या महत्ता है, क्या कीमत है, जरा बताया जाए। कहा हमको भी मालूम नहीं है। कहा बताइए। दिन रात हंसते चमाला, भगवान क्या करते हैं? हंसते चमाला हृदय राम तत्वम मुखे च रामम रम राम तत्वम। भगवान के हाथ में माला है, हृदय में राम निवास करते हैं और मुख से दिन रात राम राम का नाम चलता रहता है। मेरे प्यारे कहा आपको मालूम नहीं है, आप त्रिलोकीनाथ सुनते हैं। कहा आपको नहीं मालूम है, कहा जिनको मालूम है उन्हीं के पास ले चलो। कहा जिनका नावा है वहीं ले चलो इनको। भगवान विष्णु के पास में लेकर के चले आए। मेरे प्यारे भगवान विष्णु से पूछा गया। भगवान विष्णु ने देखा, अरे बाप रे, विष्णु लोक डोली से कौन आ रहा है, कितना बड़ा धर्मात्मा है। देख करके परेशान हो गए भगवान विष्णु। का बाप रे, लगता है कोई बड़ी विभूति आ रही है। मेरे प्यारे भगवान विष्णु स्तब्ध हैं। पूछा ये कौन है? कहा कर्मवीर पापात्मा। कहा ये कर्मवीर है जो कर्म से सदा सदा पाप किया है। कहा पाप कैसे किया है? डोली को खींच करके लाए हो। कहा प्रभु जी बस एक बात बता दीजिए कि एक बार भगवान श्री राम आपके नाम की क्या महिमा है? का हमारा नाम है, महिमा हमको मालूम नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय, सियावर रामचंद्र की जय। का हमको मेरे नाम की महिमा क्या मालूम? का आपको मालूम नहीं है? का बिल्कुल मालूम नहीं है। का लेकिन एक बात हम बता सकते हैं। का बताइए। का जिनकी डोली को मेरे प्यारे जमराज के दूत, भगवान विष्णु के दूत और भगवान ब्रह्मा और त्रिलोकीनाथ जिसकी डोली को लेकर के साक्षात साकेत धाम चले आए। भला बताओ एक बार भगवान के नाम में कितना पावर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, राजा रामचंद्र की जय। नाम हरि का भुला ना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुला ना नहीं चाहिए। आज ना नहीं चाहिए, आज ना नहीं चाहिए। हरि का भुला
नहीं चाहिए। माया से भूल जाता नहीं चाहिए। समय आजमाना इसलिए बड़े प्रेम के साथ में मेरे प्यारे आप भगवान का भजन करो। क्या भगवान ने क्या कहा कि भगवान कैसे हैं? मंगल भवना अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। मंगल भवना मंगल हमने क्या कहा था? आप तमाम को ये चौपाई याद है ना? इसके अर्थ को भी आप जानेंगे। अभी सबसे पहले आप सुनाइए, है ना? आप लोग टेस्ट कभी नहीं देते, टेस्ट देते हैं उल्टा। जो रामलीला चलता है ना झकिया, उसमें पूरा टेस्ट लेता है वो लड़का। मंगल भावा जय हो, अमंगल जय हो जय हो। हमारे मुखिया जी आ गए। दशरथ अजीर बिहारी। हो मंगल भवना अमंगल हारी जय हो। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनया हे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरि प्रणाम मही त्रिपुरारी दासा भाग्य पुजारी। बहुत बढ़िया। भगवान ने कहा हे उमा हे पार्वती तुम्हारा धन्यवाद है। भगवान क्या है? मंगल भवन, मंगल के भवन है, सब शुभों के गुणधाम है। भगवान क्या है? शुभों के गुणधाम है। मंगल भवन मंगल के भवन है। अमंगल हारी और अमंगलता को हरण करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ। और दशरथ अर्थात दसों दिशाओं में जिसका रथ व्याप्त हो, दशरथ का अर्थ है। तो जिन दशरथ के लाल हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ। और अजीरा अजीर कहते हैं घर को, अजीर कहते हैं घर को। दशरथ के अंगना में, दशरथ के घर में खेल रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, बिहार कर रहे हैं। राम जी ऐसे सुकुमार लल्ला है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीरा।
धन्य सुन गिरिराज कुमारी। हे पार्वती तुम्हारा धन्यवाद है, साधुवाद है, तुमने ऐसा कहा और राम कथा को सुनना है तुमको। ये राम कथा क्या है मेरे प्यारे? राम कथा जिस प्रकार से एक डाली पर बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं, एक चुटकी बजा दो, एक ताली बजा दो, एक छोटा सा ठेला लगा दो। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ महाराज जी, यहाँ तो सब अपने आप का मन समर्पित है, मन सबका समर्पित है भगवान के प्रति, लेकिन तन समर्पित नहीं है। नहीं तो हाँ, ये बात जैसे हमको अभी अध्यक्ष जी ने कहा, मन समर्पित है, तन समर्पित नहीं है। तन समर्पित नहीं है। और एक चीज और समर्पित है, मन के साथ साथ में पैसों समर्पित है। काहे देख रहे हैं, सब कुछ देखा रहा है वो तो मेरे। मन चाहेगा तो पैसा आएगा। हाँ, तो मन धन सब कुछ अर्पण किया, लेकिन शरीर को भी, तन को भी अर्पण करो, तब कुछ होगा। देखो हमारा जो समय है, मैं समय से 6 बजे आ जाता हूँ, लेकिन इंतजार करते 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 8 बज जाता है हमको शुरू करने में। अच्छा, श्रोता भी नहीं आए हुए रहते हैं, तब कोई बात नहीं, चारों को से सुना लेंगे। क्यों जानते हैं? 26 गो खंभा है, 27 गो, क्या गो है टेंट वाला, क्या गो है खंभा हो, 30-40 गो खंभा है ना, बोल गिन लेना यो बाबा, जते लगले दे दिलिए। जय हो मेरे प्यारे। तक खंभे बहुत सारे हैं, सुना देंगे कथा, लेकिन कम से कम जजमान और कमेटी के 20 सदस्य हैं, है ना? तो कम से कम ये 20 कम से कम आप लोग यहाँ पर मौजूद रहिए। 20 की जिम्मेवारी, क्यों? आप लोग 20 हैं लीड करने वाले, आप लोग 20 तैयार हैं, चल रहे हैं सबके साथ में, इसलिए 20 कम से कम यहाँ पर आ जाइए। बाकी बाद में जितनी जनता जनार्दन है, यहाँ के आस पड़ोस के भी जितने भी लोग हैं, अपने से आप लोग यहाँ पर आ जाइए, बुलाना नहीं पड़े। अरे शाम हो गया, कथा सुनना है। इसीलिए आग्रह किया जा रहा है अपने कमेटी के सदस्यों से जी जी जी, कि इतनी अच्छी संगीतमयी कार्यक्रम में, कथा प्रवचन में हम लोग जब हिस्सा नहीं दिखा पा रहे हैं, अपने आप को समर्पित नहीं जी 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 जी, होनी चाहिए। तो कम से कम 2 दिन और बचा है, आज के बाद आखिरी 2 दिन और बचे हैं। जी जी, जो भी हैं हम लोग कमेटी के सदस्यगण, वो आइए और इस संगीतमयी कार्यक्रम में, कथा प्रवचन में अपने आप को समर्पित करें। और एक बात मैं और पुनरावृत्ति कर दूं, कल विवाहोत्सव है, कल सबको रहना है। तब विवाहोत्सव में सब रहिएगा, तबे न कुछ बाबा को भी होगा, है ना? अरे आप लोग पूरा ईमानदार पार्टी है, हम कबे से सुनते आ रहे हैं, है ना? देखिए अल्टो का चक्का दब जाना चाहिए खेत में जाते जाते, तो दब नहीं रहा है, 40 पॉइंट हवा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए आप लोग रहो। कल विवाहोत्सव यो अठांगरा से लेकर के, मैंने धन कुटाई से लेकर के मेरे प्यारे विदाई तक कल बड़े बढ़िया से आप लोग घर से जो विदाई के लिए ला सकते हैं, गिफ्ट वगैरह शादी में जो आप लोग देते हैं। कल भी न्यौछावरी है, कल विवाहोत्सव है, उसके बाद में कल का आनंद। और आप लोग थोड़ा जल्दी आया करिए, भोजन वोजन थोड़ा जल्दी बना लीजिए, पा करके थोड़ा जल्दी आ जाइए। हम तो भूखे चल देते हैं कि नहीं नहीं चलो किसी तरह से चल देना है, कथा सुनानी है ना? इसलिए जा करके 12-1 बजे पाते हैं। तो मेरे प्यारे, इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी आया करिए। मेरे प्यारे, क्या कहा भगवान ने? कहा जो राम कथा है ना, बड़ी अच्छी बात कही, सब कुछ समर्पित कर दिया। कहा मेरे प्यारे, जो संशय भरा हुआ है उसको उड़ाने वाली कथा है। राम कथा सुन डर कर तारे, संशय भी रावण हारी। रावण कथा सुन कर तारी। बाबू, सुंदर कर तारी का अर्थ क्या हुआ? राम कथा सुंदर कर ताली है, जो एक बार नींद में भी है ताली बजा दिया तो उठ जाएगा। तो हम लोगों के ऊपर मोह माया का बोझा लगा हुआ है। हम लोग का जिंदगी क्या है पता है? हम लोग का जिंदगी बड़ा ही उलझल है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जय हो। कल प्रात पुंजा को खिली न खिली, अरे मलया चलती गिर शीतल गंधो।
सुगंध शरीर चली न चली। क्या है पता है एक्टर को? हम लोग का जिंदगी क्या है मालूम है? ये इतने लोग हैं, हम लोग का जिंदगी है झिंगुरा। झिंगुरा जानते हो ना? एगो उड़ता है मेरे प्यारे, और थोड़े सन मटिया या कोड़ा, थोड़े बढ़ते थोड़े लास्ट, लेकिन कहीं बेचैने रहता है। हम लोग भी झिंगुरे जैसा है। बोल झिंगुर काहे कार्य बाबा? बता देते झिंगुर कैसे कार्य। सुनो, चैन नहीं है, कैसे झिंगुर हो? थोड़ा आज पलमरुआ में एगो घर बना लिया, भगवान से मांग रहे प्रभु पलमरुआ बन जाता है, बजरंग बली स्थापित कर लियो बुआ, लड्डू चढ़े बो, पलमरुआ बन गए, चंदोरी में एगो दोकना बन जाए। मेरे प्यारे बड़ी अच्छी बात है। एक सेठ जी थे, ध्यान दें, एक सेठ जी थे। आप लोग भी पूरे सेठे जी हो, हम ये बात जान जाए। सेठ जी थे, वो कभी कथा नहीं सुनते थे, मन नहीं लगता था कथा सुनने में। जबरदस्ती कथा सुनाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे जैसे पंडित जी थे, कहते थे कथा सुनिए लो, कथा सुनिए लो। केवल नहीं, मन नहीं लगता ना, कथा सुन लिया, कथा सुन लिया, लेकिन जरा सा भी ज्ञान नहीं आया उसको। अब पंडित जी अकबका गए, अल गए, परेशान हो गए। कहा इसको अभी तक ज्ञान नहीं आया है कि जिंदगी बेकार है, इसका कोई कामयाबी नहीं है। तब मेरे प्यारे उसको क्या किए पता है? लेके चले गए शमशान घाट लेकर के चले गए। शमशान घाट में क्या दिखाया कि देखो ये शरीर जो है ना, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। देखो जल रहा है ना, आग में जल रहा है ना, जल करके भस्म हो जाएगा। कुछ सीखा? सेठ जी बोला हाँ बाबा सीख गए। कहा क्या सीखा? सेठ जी बोला यहाँ पर अगर लकड़ी का दुकानदारी कर दे तो दुकानदारी बढ़िया चलेगा। कथवा से सबसे बढ़िया क्या सीखा कि अगर इस शमशान घाट में लकड़ी का दुकानदारी कर दिया जाए तो बढ़िया चलेगा बाल बच्चा। मेरे प्यारे देखो सेठ की खुराफाती दिमाग को देखो। मेरे प्यारे वहां पर भी वो ढूंढ रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है ये तन कीमती है मगर है विनाशी। ये तन कीमती है भैया मगर है विनाशी। मगर इस हमारे विष्णु पंडित भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 501 रुपया अर्पण हुआ। भगवान सदा सर्वदा इनका कल्याण करे, जय जयकार होता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विष्णु पंडित एक आग्रह हो रहा है महाराज जी, इसमें ऊपर पढ़ लीजिए। जी 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 अभी कलाकारों को सुना रहा हूँ उसी बात पर प्रवचन महाराज जी का 11 बजे रात तक हो, यही इच्छा जाग रही है। बड़ी खुशी की बात है। हमारे 1-2 कलाकार थोड़े से डिस्टर्ब हैं, लेकिन फिर भी प्रयास मेरा रहेगा, सेवा रहेगा आप लोगों के बीच पूरी कथा की सेवा दूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे विष्णुदेव पंडित भैया जी को हृदय से साधुवाद। और एक आग्रह और है, थोड़ा सारे भक्तों को झुमाने का भी प्रयास करें महाराज। जी 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 ये तन कीमती है भैया मगर है विनाशी। ये तन कीमती है भैया मगर है विनाशी। मगर अगल जाके भरोसे मगर अगल जाके भरोसे करे।
रहे विनाशी भैया मत रहे विनाशी मेरे प्यारे राम जी की कथा ताली के समान है। जय हो कहा मेरे प्यारे जो संशय के विहग को उड़ा देगी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ा भनहारी। राम कथा सुंदर करतारी अरे संशय विहग उड़ा भनहारी। राम कथा सुंदर करतारी भगवान की कथा सुंदर ताली के समान है जो संशय के विहग को उड़ा देती है। मेरे प्यारे राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ा बनहारी। और राम कथा गले बिटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी अर्थात राम कथा जो है मेरे प्यारे कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी के समान है क्यों? कलियुग जो है मेरे प्यारे कलिकाल महिषासुर के समान है और ये राम कथा कुल्हाड़ी के समान है जो उस महिषासुर का मर्दन करती है। राम कथा कलि बिटप कुठारी मेरे प्यारे बिटप कुठारी अर्थात कुठार के समान है। मेरे प्यारे भगवान ने कहा सुनो, भगवान ने हमारे यहाँ अवतार लिया उस विषय में आप लोगों को जो कथा मैं श्रवण कराऊंगा। मेरे प्यारे जब इस पृथ्वी पर जुल्म देवतियों का पड़ रहा था तो भगवान मेरे प्यारे अवतार क्यों लेते हैं? भगवान ये अवतार लेते हैं विप्रधेनु सुर संहिता लेघ मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गोपार। मेरे प्यारे भगवान विप्रधेनु सुर संहिता ब्राह्मणों के हित के लिए विप्रधेनु सुर संहिता और गौ के हित के लिए मेरे प्यारे भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संहिता लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु साधु गुण गोपार। मेरे प्यारे भगवान हम लोगों के लिए अवतार लेते हैं और असुरों के विनाश के लिए भगवान ये अवतार लेते हैं। हम लोग मेरे प्यारे भगवान को किस प्रकार देखते हैं? भगवान मेरे प्यारे बिना पैर के चलने वाले हैं। हर बिनु पद चले सुनाई बिनु काला बिनु पद चले बिनु पद चले सुनाई बिनु काला। बिनु पद चले सुनाई बिनु काला बिनु पद चलाई बिना पैर के भगवान चलते हैं।
बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना। और बिना करके कर्म करते हैं, बिना हाथ से कर्म करते हैं। कर बिनु कर्म कर विधि आनंद सकल सहित रस भोगी। और मेरे प्यारे बिना मुख के हैं, निर्गुण ब्रह्म है ना, बिना मुख के हैं फिर भी सभी रसों का आनंद ले सकते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, सभी रसों का भोग ले सकते हैं वो। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनो जोगी। और बिना वाणी के मेरे प्यारे सबसे बड़े वक्ता हैं मेरे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। काशी मरता, अच्छा अगर मरण हो, हमने पूछा था एकादशी व्रत कौन कौन करते, इस बात को पूछा था, है ना। देखो बसना भला बनारस में, जय हो बसना भला बनारस में, बसना भला बनारस में। अरे मरना गंगा तीर व्रत भला एकादशी, पाप न रहे शरीर, है ना। व्रत भला एकादशी पाप न रहे शरीर। अगर मरना है तो कहाँ मरना है? काशी के तीर में, गंगा के तीर में। रहना है तो बनारस में रहा जाए। बसना भला बनारस में, मरना गंगा तीर, व्रत भला एकादशी। अरे पाप न रहे शरीर, जय हो। इस शरीर में पाप नहीं रहेगा मेरे प्यारे। इसलिए हम लोगों को एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए और एकादशी करना भी चाहिए। मेरे प्यारे ध्यान देना, भगवान क्या कहते हैं? अरे काशी मरत तुरत अवलो, काशी मरत तुरत अवलो, काशी मरत तुरत अवलो। एकादशी पापों न रहे शरीर। और भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? काशी मरतो जगन्तो यवलोकी, काशी में तो मेरे प्यारे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का राम नाम मंत्र अगर आप अपने पास जाप कर लें तो मेरे प्यारे काशी कौन पूछे, वैकुंठ साकेत धाम, प्रभु के डायरेक्ट धाम जाएंगे यार। भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के नाम के उच्चारण से। इसलिए हम लोगों को भगवान के नाम का दिन रात यह स्मरण करना चाहिए। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, दोनों हाथ उठाते हुए, ताली बजाते हुए। उधर पीछे वाले नहीं कर रहे, बीच में मत। घर में कुछ काम है भैया, कुछ छोड़ कर आयो, पानी नहीं पड़ेगा, गेंदरवा नहीं भीगेगा। गाय वाय सब बांध के रखी थी ना, गाय वाय लगाई थी, सब लगा के आयो। तब भगवान का भजन झूम जाओ। हो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, हृदय राम नाम बंद है, हर राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद है।
प्रभु का सहारा, लेके राम नाम प्रभु का सहारा, लेके राम नाम प्रभु का सहारा, लेके राम नाम प्रभु का सहारा, वो करके जीवन को अपना किनारा, वो करके जीवन को अपना किनारा। राम जी जय हो, राम जी जय हो, राम जी की रजा में रजा है, उसको हर घड़ी है। राम जी की रजा में रजा है, उसको हर घड़ी आनंद है। उसके हृदय में रमन बंद है, उसको हर घड़ी आनंद है। किसी से करे, कभी चुगली किसी से करे, जो अमीर शोहर बना दिया था तो कृपया मन के प्रचार करेंगे। गुलाम और शोहर मन पर प्रचार का कष्ट करेंगे। कभी चुगली किसी की ना किसी से करे, कभी निंदा शिकायत कभी न करे, कभी चुगले किसी से ना रजा में रजा है, उसको हर घड़ी आनंद है। राम जी की रजा में रजा है, उसको हर घड़ी आनंद है। राम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद है। राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जन्म के जय हो, हेतु अनेका, भगवान के जन्म का अनेक हेतु है, अनेक कारण है। इस विषय में मेरे प्यारे, मैं क्षमा चाहूंगा हमारे एक कलाकार बंधु जिनके घर में कोई परेशानी आ गई है, उनको थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए क्षमा चाहते हुए उनकी थोड़ी विदाई करेंगे हम लोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राम जन्म के हेतु अनेका, परम बीज एक का। राम जन्म हेतु अनेका, परम बीज एक का। परम बीज एक मेरे प्यारे का भगवान राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, ये पृथ्वी धरातल का सृजन हुआ, ये सृष्टि की मेरे प्यारे साउंड वाले भैया, सृजन हुआ। साउंड वाले भैया थोड़ा सा हारमोनियम को आवाज गेंद डाल के थोड़ा सा उठा दीजिए। ओम
सीताराम जय जय श्री राधे। मेरे प्यारे ध्यान देंगे, मेरे प्यारे मनु और शत्रुपा, मेरे प्यारे मनु और जो शत्रुपा है, मेरे प्यारे पृथ्वी के सृष्टि में जो प्रथम पुरुष और स्त्री है भगवान की सृष्टि सृजन में, भगवान की सृष्टि और सृजन के प्रथम अग्रगण्य हमारे मनु और शत्रुपा जी हैं। उनके विषय में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। मेरे प्यारे, उनके संपूर्ण परिवारजन होते हुए भी भगवान में उनकी प्रीति हो रही थी, भगवान में उनकी प्रीति हो रही थी। भगवान, मेरे प्यारे राजा जी जो थे ना, ये अपने राजपाट को छोड़ दिया, ये अपने राजकाज को छोड़ दिया मेरे प्यारे। और ध्यान देना, राजकाज को छोड़ने के बाद मेरे प्यारे बंधुओं चले गए जंगल तपस्या करने के लिए। मेरे प्यारे तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। मेरे प्यारे ध्यान देना, तपस्या करने के लिए जंगल चले गए और उन्होंने वहां पर 6000 वर्षों तक तपस्या करी। किस प्रकार तपस्या करी मेरे प्यारे ध्यान देना, 6000 वर्षों तक मेरे प्यारे फलाहार व्यवस्था में तपस्या की उन्होंने। और मेरे प्यारे उसके बाद में 7000 वर्षों तक मेरे प्यारे उन्होंने अन्न जल को लेना बंद कर दिया, फलाहार को बंद कर दिया। 10,000 वर्षों तक वायु लेकर के मेरे प्यारे उन्होंने तपस्या को पूरा किया। वायु पी करके तपस्या को पूरा किया, ये अपने आप को प्रभु में अनुरक्त कर दिया। मेरे प्यारे मनु और शत्रुपा, भगवान प्रसन्न है, द्वादशाक्षर मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। आइए हमारे साथ 2 मिनट आप लोग भी जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते तपस्या खूब करी मेरे प्यारे। मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हो गए। हरिहर विधि विधि हरिहर, ब्रह्मा जी आए मेरे प्यारे, विष्णु जी आए, शंकर जी आए। कहा नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप हो रहा है। का प्रभु आकर के दर्शन देंगे। तब पूरे शरीर में मेरे प्यारे दीमक लग गया, पूरा ढांचा बच्चा मनु और शत्रुपा का मेरे प्यारे धर्मपत्नी के साथ तपस्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे शरीर में कहीं पर एक भी ऐसा स्थान नहीं बचा जिसमें दीमक न लगा हो। लेकिन मेरे प्यारे भगवान ने समझ लिया कि इनको ससरूर ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर रूप में इनको दर्शन देना पड़ेगा। भगवान आए, मेरे प्यारे आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जाओ, सत्य सत्य सत्य
एक बार नहीं कहा, 3 बार सत्य कहा। मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया। मेरे प्यारे भगवान पुत्र बनने का मनु और शत्रुपा ने कहा, हे प्रभु आप हमारे पुत्र के रूप में आइए। भगवान को मेरे प्यारे अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद में मेरे प्यारे कहा कि हे प्रभु आप ही आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र चाहिए। कहा एको हम द्वितीयो नास्ति, अरे हम एक हैं, दूसरा कोई नहीं है। अगर हम जैसा चाहिए तो जैसा वाला कोई नहीं है, हम ही कोई आना पड़ेगा। और हम पहले कह दिए हैं जरूर आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के बहुत सारे हेतु हैं मेरे प्यारे। जब पृथ्वी मैया परेशान हो गई ना, यसुरों के जुल्म से गौ माता का वेश धारण करके गई न ब्रह्मा जी के पास। कहे पृथ्वी भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, तुम अपने गणों के साथ में और जितने देवी देवता हैं सारे लोग मेरे प्यारे जाकर के भगवान के लिए अपना अपना यंश को प्राकट्य कर दो, प्रादुर्भाव कर दो, जाकर के अवतरण करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारे देवी देवताओं ने विचार किया कि चलो भगवान जब त्रेता मेरे प्यारे आ रहे हैं त्रेता युग में, तो मेरे प्यारे हम लोग जाकर के भगवान के सहयोगी गण के सेवक के रूप में हम लोग हाजिर हो जाएंगे। मेरे प्यारे ध्यान देना, उसी समय की बात है। भगवान भी इधर है, भगवान की भी रचना हो रही है। सभी देवताओं को कह दिया अपना अपना तुम लोग सब कोई अपना अपना फाइल डील कर लो, कहाँ कहाँ किसको जन्म देना है। मेरे प्यारे ध्यान देना, एक बहुत बड़ा दैत्य था, एक बहुत बड़ा दैत्य था। और दैत्य का नाम क्या था पता है? केसरी नाम था। दैत्य का नाम था केसरी। ध्यान देंगे, दैत्य का नाम था केसरी। वह बहुत बलशाली पुत्र चाहता था। मेरे प्यारे ध्यान देना, बड़ी बलशाली पुत्र चाहता था। कहा जो ऐसा पुत्र दीजिए जो किसी से नहीं मरे। कहा सुनो, हम पुत्र देने में असंभव है, हम तुमको पुत्री देते हैं बहुत सुंदर जमान, लेकिन उससे जो पुत्र होगा वो बड़ा बलशाली हो जाएगा और चिरकाल तक होगा। भगवान ने भी विचार किया, ये दैत्य है और बलशाली बेटा मांग रहा है। अगर कहीं असुर को बलशाली बेटा हो जाएगा तो संसार को मेरे प्यारे ये खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। कहा तुमको बेटी देते हैं, आशीर्वाद दे दिया। मेरे प्यारे केसरी को बेटिया हो गई, नाम उनका हो गया अंजना। क्या नाम हो गया? अंजना नाम हो गया। ध्यान देना, शुक्ल पक्षे यथा शशि, जिस तरह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा वृद्धि करती है ना, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के जैसे अंजना बड़ी होने लगी। अंजना बड़ी होने के बाद में भगवान की खूब तपस्या करी। मेरे प्यारे ध्यान देना, इधर पिता का नाम है केसरी और उधर मेरे प्यारे उनका विवाह केसरी नाम के एक हरि से हो जाता है, जो हरि भक्त है। हरि अर्थात बंदर। मेरे प्यारे बंदर से विवाह अंजना का हो जाता है। अंजना भगवान का खूब तपस्या की है। भगवान भोलेनाथ ने कहा है तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। मेरे प्यारे ध्यान देना, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। मेरे प्यारे ध्यान देना, तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। इधर केसरी नाम के बंदर से अंजना का विवाह हो जाता है। मेरे प्यारे ध्यान देना, उन्होंने भगवान की खूब तपस्या करी, घनघोर तपस्या करी। तब मेरे प्यारे उनके गर्भ में मेरे प्यारे वायुपुत्र हनुमान जी गर्भस्थ हुए और हनुमान जी ने जन्म लिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे प्यारे हनुमान जी के, मेरे प्यारे भगवान राम के कितने कारण हैं। भगवान राम को हनुमान जी से मिलना है, कश्यप यदिति के तप को उद्धार करना है, मनु शत्रुपा के तप को मेरे प्यारे तय करना है। बहुत राम जन्म के हेतु अनेका परमा बीज राम जन्म के हेतु अनेका
का बराबर ही करते ही का बोले वृंदावन। अच्छा, ये 3 कारण हो गए। अब ये अगला कारण सुनो, क्या कारण है? ध्यान देना मेरे प्यारे, भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं जय और विजय। कौन है? जय और विजय द्वारपाल हैं। मेरे प्यारे सनक सनंदन सनत और कुमार जी गए मिलने के लिए, मेरे प्यारे नहीं मिलने दिया, कहा मैं द्वारपाल हूँ, मिलने नहीं दे सकता। भगवान अभी शयन के मुद्रा में है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरबी जय जान सबको, जय अरबी जय जान सबको, जय अरबी जय जान सबको, जय अरबी जय। विश्व श्राप में दोनों भाई, कहा बसया सुर देह बिन पाए, कहा बसया सुर देह बिन पाए, कहा बसया सुर देह बिन पाए, कहा बसया कनक कसी बुआ कलोचे, कनक कसी बुहा कलोचन। प्रसाद दे दोनों भाई, प्रसाद दे दोनों भाई, बसया सुर देह बिन पाए, बसया सुर देह। कनक कसी कुबर हाथ कलोचन, जगत विदित सुरपति पदमो, जगतपति सुरपति पदमो, जगतपति। अरे विजयी समारा फिर पीछाता, विजयी समर में रहो बेचाता, विजयी समर में रहो बेचाता। हरियारा हम बैठता, हरियारा मेरे प्यारे सनक सनंदन संत कुमार को जय विजय ने रोक दिया। कहा सुनो, तुमने रोका है ना, जाओ। एक जन्म कौन पूछे, तुमको 3 जन्म तक राक्षस बन जाना पड़ेगा। एक जन्म कौन पूछे, ब्राह्मणों को रोकते हो। ब्राह्मण का श्राप झूठा नहीं होता है। देखा न होई देवरी सी भाखा, देखा न होई देवरी शिवा था देवताओं और ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती, इसलिए काम करो। सुनो, तुमको 3 जन्मों तक साफ जन्म, तुम्हारा 3 जन्म होगा और श्राद्ध होगा, और भगवान के हाथों जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे ध्यान देना, पहला जन्म उन दोनों ने लिया। क्या लिया? कनक मेरे प्यारे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में दोनों ने जन्म लिया। पहले अवतार में मेरे प्यारे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया। मेरे प्यारे हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद नाम था, जो भगवान को दिन रात भजन करते थे। मेरे प्यारे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया था। मेरे प्यारे उनको मेरे प्यारे 12 अवतार धर के भगवान ने निपात किया, उद्धार किया, और
मेरे प्यारे प्रहलाद जी को मेरे प्यारे नरसिंह रूप में भगवान ने आकर के मेरे प्यारे दर्शन दिए और उनका उद्धार किया। प्रहलाद मेरे प्यारे दिन रात भगवान का जाप करते थे। का पिताजी भगवान जो है ना सर्वत्र समान है, सर्वत्र व्यापी है। कहा क्या घर में भी भगवान है? कहा हाँ। कहा इस खड़ग में भगवान है? कहा हाँ। हो मेरे घर में है रामा, हो बाहर में है रामा। जय हो। प्रहलाद ने क्या कहा? हो मेरे घर में है रामा, बाहर में है रामा। आगे रामा पीछे रामा, घर में है रामा, हो बाहर में है रामा। हो मेरे घर में है रामा, बाहर में है रामा। आगे रामा पीछे रामा, बाएं रामा दाएं रामा, ऊपर रामा नीचे रामा। हो राम जी का नाम लेके कष्ट को सहूंगा। मैं तो राम जी का नाम अरे लेके मरूंगा। राजा राम जी का नाम अरे लेके मरूंगा। बाहर में है रामा, बाहर में है रामा। हो मेरे घर में है रामा, बाहर में है रामा। आगे रामा पीछे रामा, दाएं रामा बाएं रामा, ऊपर रामा नीचे रामा। अरे राम जी का नाम लेके कष्ट को सहूंगा। अरे राम जी के नाम लेके कष्ट को सहूंगा। मैं तो राम जी का नाम अरे लेके मरूंगा। हो राजा राम जी का नाम अरे लेके मरूंगा। राजा राम जी का नाम राजा राम जी का राजा राम जी का क्या खंभे में राम है? कहा मेरे प्यारे हिरण्यकशिप ने खंभे को तोड़ा। और मेरे प्यारे ध्यान देना, ए बाबू ये गर्दा अपने उड़ रहा है कि तुम लोग उड़ा रहे हो? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय जय। गर्दा उड़ना चाहिए है ना? मेरे प्यारे अपनों उड़ रहा है। मेरे प्यारे ध्यान देना, इधर क्या हुआ? हिरण्यकशिप जो है मेरे प्यारे प्रथम जन्म में हुए और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के घर में वह उसने जन्म लिया। जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के घर में जन्म लिया। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के घर में जन्म लिया। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो उनका उद्धार हुआ। भगवान ने अपने हाथों से उनका उद्धार किया। मेरे प्यारे ध्यान देना, मेरे प्यारे भगवान के जन्म के अनेकों कारण हमने कहा। देखो अब जय और विजय के अनेक कारण हो गए। अब दूसरी, जब जब हो ही धर्म के हानि, 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बढ़ी असुर धमाय भिमान। जय हो। बहुत सारे असुर मेरे प्यारे रावण और कुंभकर्ण खतरनाक खतरनाक जैसे असुर हैं। अब इधर कश्यप और अदिति ने मेरे प्यारे भगवान की खूब तपस्या करी। कश्यप अदिति मां हाथ पटीना, कश्यप अदिति हाथ पटीना, कौशल्या
कश्यप और अदिति ने भी महातपस्या करी, भगवान की तपस्या करी मेरे प्यारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर मेरे प्यारे भगवान की तपस्या कश्यप और अदिति ने खूब की। जब अदिति और तपस्या खूब करी ना, तो भगवान ने कहा भैया मैं आपके घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। जय मेरे प्यारे ध्यान देना, कहा आपके गर्भ में आऊंगा। इधर मेरे प्यारे यसुरों का प्रकोप बढ़ गया है। अरे बाढ़े कल बहु छोड़ दुआर, बाढ़े कल लंपट पर धन बरदारा, बाढ़े कल लंपट बहुदारा, लंपट पर धन बरदारा। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधन से करवावहि सेवा, साधन से करवावहि सेवा। अरे मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधन से मेरे प्यारे साधुओं से अपने अपने सेवा करवाने लगे सभी असुर। तो भगवान ने देखा अब भार बढ़ गया है, अब हमको माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। जा दिन ते हर जाओ गर्भ ही आए, जा दिन ते हर गर्भ ही आए, गर्भ ही आए। सकल लोक मते भाई, सकल लोक मते भाई। मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे ध्यान देना, इधर राजा दशरथ के घर में कश्यप और अदिति ने जन्म लिया। कश्यप और अदिति राजा दशरथ के रूप में जन्मे हैं। सभी देवता क्षमा चाहता है महाराज जी, समय को देखते हुए आप आगे के कार्यक्रम आगे बढ़ाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा दशरथ को मेरे प्यारे बड़ी गलानी हुई। अरे भाई वो गलानी मोरे सुतनाई, भाई वो गलानी मोरे सुतनाई, भाई वो गलानी मोरे सुतनाई। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। कहो बसे निधि समझाया, कहो बसे निधि या अपने दुख को गुरु जी को सुनाया। धरहो धीरा होई है सो मेरे प्यारे गुरु जी ने क्या कहा, चिंता नहीं करो, चार चार बेटे तुमको होंगे। धरहो धीरा होई है सो तारे, त्रिभुवन विदिता भगा भय खटारे, त्रिभुवन विदिता भय सो कटारे, त्रिभुवन विदिता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्यारे ध्यान देना, इधर क्या हुआ मेरे प्यारे, पुत्रष्टि कामना यज्ञ को कराया गया, पुत्र शुभ यज्ञ कराया गया। मेरे प्यारे अग्नि देवता प्रकट हुए, अग्नि देवता ने हवि दिया, यह हवि बांट दे हुक्म जाई।
जथा जोग जही भाग बनाई। मेरे प्यारे उस हवि को बांट दिया गया। मेरे प्यारे सबसे पहले कौशल्या रानी को दिया गया। कौशल्या रानी ने मेरे प्यारे आधे भाग कर दिया को कई को दिया गया। कई और सुमित्रा ने आधे आधे भाग करके सुमित्रा को दिया। उनसे ही मेरे प्यारे भगवान के चारों अंशों ने अवतार लिया। भगवान के घर में मेरे प्यारे नौमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान का जन्म कैसे होता है यह मेरे प्यारे ध्यान देना। रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष की रामनवमी को भगवान का जन्म होता है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान की जन्म नौमी तिथि को हुआ। मेरे प्यारे समय संक्षिप्त है और लीला का भी कार्यक्रम है, इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग जन्मोत्सव में आगे चलते हैं। मेरे प्यारे ध्यान देना। भगवान ठाकुर जी मेरे प्यारे गर्भ में आए और अपने अंशों के साथ में मेरे प्यारे ठाकुर जी ने अवतार लेना कहा। मेरे प्यारे ध्यान देना। मैया ने प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारे गर्भ में चले आइए। ठाकुर जी ने अवतार लिया। मध्य दिवस पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक मध्य दिवस यति शीतन भावा पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक। बोले वृंदावन बिहारी लाल। थोड़ा सा हारमोनियम का साउंड बढ़ाइए। बाजा ऑपरेटर साहब हारमोनियम का साउंड थोड़ा सा बढ़ाइए। मेरे प्यारे ध्यान देना। भगवान ने प्रार्थना किया भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा कनक श्यामा सियायुध भोजचारी। कहा दुई कर तोरी हो कहा दुई कर जोरी आपति तोरी विधि करो माया ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण यागर देगा वही श्रुति सोम महित लागी। प्रगट भरे श्री ब्रह्मांड दिखाया निरंत माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे मयूर सुन कभिमति धीर रहे उपजा जब चरिता बहुत कही कथा सुनाए जब प्रकार सुत प्रेम लहे। अपने अष्टभुजी अपने चतुर्भुज रूप में भगवान आए हैं। अब भला बताओ कोई बच्चा जन्म ले और बड़ा लड़का हो जिनका 4 हाथ हो। अब भला बताओ कोई विश्वास करेगा? माता पुनी बोले सो मत डोली जो होता कया रूपा।
आपने बोले राजा होता यह की गए शिशुलीला यदि प्रियशीला यह सुख परम सुनी बचन सुजाना सोदन खाना भारत सुलभो यह चरित गावे हरि पद पावे तेन मरहि भवतो यह चरित गावे हरि पद पावे तेन मरहि भवतो आप प्रदेश दुर्गम वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, श्याम रामचंद्र की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। भगवान राम का जन्म हो गया। जब भगवान राम का जन्म हुआ ना, ये उत्सव 1 महीने तक चला, 1 दिन नहीं, 1 घंटे नहीं, 1 महीने तक यह उत्सव चला। रविरथ था अरे आरती का अपना लेके रेडी रहेंगे। मिली जुली गावे के बधैया जय हो, बधैया गाव सोहार हो। मिली जुली गावे के बधैया बधैया गाव बधैया बधैया गाव सोहारा हो। आजो दशरथ के जन्म ललनवा बलियायो सोहारा हो। आजो दशरथ के जन्म ललनवा बलियायो सोहारा हो। अरे मिली चोले गावे के बधैया बधैया गाव सोहारा मिली जोले गावे के बधैया बधैया मोती सोहारा हो। आजो भगवान के भैले ललनवा बलिया ओट सोहारा हो। आजो दशरथ के आजो दशरथ के भैले जन्मवा बलिया ओट सोहारा हो। आजो दशरथ के भैले ललनवा बलिया ओट सोहारा हो। सब फूल बरसावे यही जुगता फूल बरसावे देखे के माला भवन लागे। जुगता फूल बरसावे देखे के माला भवन लागे। आजो दशरथ के भाई दे जनमवा बलिया। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा ना मनोहर मंगल मूर्ति। आप लोग सब हो जाइए और सोहर का आनंद लीजिए। ए बाबू, सोहर का डिजाइन तो नहीं पुराना हो गया है ना? जब हैप्पी बर्थडे कहते हैं जी जी जी, रंगी गुब्बारों से खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ। हेलो, आराम से खड़े हो जाओ, साउंड बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए। जय हो जय हो। रंगी गुब्बारों से जरा सा यहाँ थाली लाएंगे।
रंगी गुब्बारों से सजाया है मेवा मिस्त्री का एक। अच्छा एक बात बताइए, कमेटी के सदस्य कहाँ है? एक गो है का, एक गो नहीं 20 चाहिए। रंगी गुब्बारों से सजाया है मेवा मिस्त्री का एक मंगाया है। चौथे बस्याम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। रंगी गुब्बारों से कमेटी के सदस्य जरा अरे रंगी गुब्बारों से मतलब सजाया है। हम सब बोलेंगे ऐसे नहीं, पहले उन्होंने बोलेगा तबे ना। हम सब क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे, हम सब बोलेंगे है, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे रंगी गुब्बारों से सजाया है मेवा मिस्त्री का एक, रंगी गुब्बारों से मतलब सजाया है मेवा मिस्त्री का एक मंगाया है। इसको सबको दर्शन हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, अरे तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, बाबू प्रधान पुजारी की तरफ से जन्मोत्सव में 100 रुपया अर्पण हुआ। भगवान इसका कल्याण करें। जय जयकार हो। सुरेंद्र प्रसाद साहू की तरफ से भगवान के जन्मोत्सव पर 200 रुपए की राशि आई। भगवान सदा सर्वदा कल्याण करे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन जन्मदिन, एक बरस पूरा हुआ इंतजार का। वहां सदैव फिर का नारा। देखो ये भीड़ इतनी लगी है ना, आप लोग नहीं ना देखो, अगर आप लोग भगवान के नाच, आपको भगवान के जन्मोत्सव में नाच गए, जो भगवान के जन्मोत्सव में नाच गया ना, उसको जिंदगी भर नाचना नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए भगवान के जन्मोत्सव में नाचो। जानते हो जब भगवान का भोलेनाथ का बाराती जब सजा था ना, तो जीनियस डांसर आए थे। कौन? जीनियस डांसर। चौपाई में लिखा हुआ जीनियस डांसर आए थे, बिना माथा के डांसर थे, पैयों पर ब्रेक डांस कर रहे थे। तो आप लोग तो बहुत बढ़िया डांसर हो। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, एक बरस पूरा हुआ इंतजार का। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। रंगी गुब्बारों से सजाया है, रंगी गुब्बारों से एक मंगाया है, इसको सबको दर्शन हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आई हेलो, थोड़ा सा जोरदार ताली बजाइए आप लोग। बोली वृंदावन बिहारी लाल के। आइए संगमरमर के इस महान यज्ञ में भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव के लिए आप लोगों के बीच जो चॉकलेट बांटा गया है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और भगवान राम का जन्म
पश्चात लगभग 500 साल तक भगवान अपने घर में नहीं घुस पाए, लेकिन कृपा है, धन्य है मोदी जी और योगी जी का। जय हो सीताराम सीताराम। उनकी जय जयकार होनी चाहिए कि हमारे मोदी और योगी जी के कारण भगवान राम अपने घर में 22 जनवरी को विराजमान हुए। और सनातनम प्रसन्नम, सनातन तब से प्रसन्न है जब से भगवान राम अपने घर में विराजमान हुए। इसलिए एक आग्रह है, झूमते हुए एक गीत गाना चाहता हूँ मोदी जी और योगी जी के लिए। सबको भारत में, दुनिया में भारत माँ की पहचान के लिए, दुनिया में भारत माँ की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान, इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। मोदी और योगी, मोदी और योगी जी के सम्मान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए, इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। भैया भूलिएगा नहीं, ये 2024 आपके परीक्षा की घड़ी है। हम सनातन